हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तो क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे टी के नाम से एक 4x4 का रियल मैट्रिक्स दे रखा है एंड ये मैट्रिक्स दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय कर रहा है। दैट मीन्स टी रेज़ टू द पावर 5 जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, उनमें से कौन सा तुम्हारे पास यहाँ पे नेसेसरीली ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या था एक बार नोट कर लेते हैं। टी एक 4x4 का रियल मैट्रिक्स था, 4x4 का रियल मैट्रिक्स था। साथ में टी रेज़ टू द पावर 5 जो है ये एक आइडेंटिकली जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, टी रेज़ टू द पावर 5 यदि जीरो है दैट मीन्स एक्स रेज़ टू द पावर 5 एक एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन गया टी का। अभी मैं तुम्हें यदि पूछे कि बेटा तुम मुझे बताओ टी का पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं, तुम मुझे टी का पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं उसका एक लिस्ट बना के दो। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए तुम एग्जाम्पल थ्रू कर सकते हो, एग्जाम्पल थ्रू करोगे तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थियोरिटिकली चीज़ों को करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि तुम मुझे बताओ पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल्स जो है वो ऑलवेज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है एंड उनका जो पावर होगा पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, ठीक है ना, डिग्री मैट्रिक्स का ऑर्डर को एक्सीड करके ना चले जाए। तो ये दोनों चीजें को दिमाग में लेते हुए तुम्हें पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल का लिस्ट बनाना है। तो पहला लिस्ट में आता है x जो कि x टू द पावर 5 को डिवाइड करते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर, लिस्ट में थर्ड में आ जाता है x क्यूब एंड लिस्ट में फोर्थ में आ जाता है x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये चारों पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकते हैं। अभी तुम्हें ये भी तो पता होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ऑलवेज एंजॉय करता है, मतलब t जीरो हो जाएगा। तुम यदि ये बता दो कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x है, अभी तुम्हें तो नहीं पता ना कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअल में। ये तो सभी एक पॉसिबिलिटी है, ये तो सभी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तुम्हें तो एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। तुम यदि x को क्लेम कर दो तो तुम्हारे पास टी मैट्रिक्स बन जाएगा जीरो, लेकिन x ही होगा इसका तो कंफर्मेशन तुम्हारे पास था नहीं। मानो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x स्क्वायर होके बैठा है तो उन केस में t इक्वल्स टू जीरो तुम कह नहीं सकते। मतलब तुम यहाँ पे मानो t को तुमने ले लो 0 1 0 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 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा x स्क्वायर। टी नॉन जीरो है लेकिन तुम यहाँ पे तुम्हारे दिए गए कंडीशन टी रेज़ टू द पावर 5 को देखो, ये जीरो बन जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर खुद जीरो है। क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल इस केस में टी स्क्वायर मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल x स्क्वायर, तो मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स एंजॉय करता है। तो कहने का विषय यही है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि टी मस्ट बी ए जीरो मैट्रिक्स, ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, एक पॉसिबिलिटी है। बहुत यदि ये बोलते टी कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स तो हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो इसीलिए इसी एग्जांपल के माध्यम से हम ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते। सवाल ये आ गया सर ये एग्जांपल हम ढूंढे कैसे, इसको जो है इसको हमने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से हमने इसको किया। हमें करना क्या है, हमें जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आ गया तो हम उसका सिंपल सा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को निकाल देंगे। जो पॉसिबिलिटी मिनिमल पॉलिनोमियल तुम्हारे पास आ जाएगा उसका जेसी फॉर्म निकाल दो, क्योंकि देखो कोई भी मैट्रिक्स उसके जेसी फॉर्म से सिमिलर होता है। इज इट ओके, क्लियर है? दैट मीन्स हम जेसी फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं, या फिर तुम उदाहरण ही तुम्हें यदि चाहिए तो तुम इसको ही एज ए टी मान लो। एक एग्जाम्पल तुम्हें यदि चाहिए तो
इज इट ओके? तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये एक थियोरिटिकल बात है, तुम चाहो तो इसी को ही एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके। ऑप्शन बी बोल रहे कि टी नीड नॉट बी जीरो बट टी स्क्वायर इज द जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी तो ऑलवेज मतलब हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते ना। मानो इसका पॉसिबिलिटी एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब बन गया, तो इस केस में टी क्यूब इक्वल्स टू जीरो। जब टी क्यूब जीरो हो जाता है तो टी रेज़ टू द पावर 5 तो जीरो होगा ही, ये तो अलग से चेक करने की जरूरत है भी नहीं। तो यहाँ पे तुम इसका जेसी फॉर्म को निकालो, तुम्हें यदि एग्जाम्पल चाहिए तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तुम यहाँ पे करके देखो टी क्यूब जो है वो जीरो, बट ना तो टी इक्वल्स टू जीरो ना ही तुम्हारे पास टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, मतलब सभी दोनों ही नॉन जीरो है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि टी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स होगा, तो ये भी हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। सिमिलरली ऑप्शन सी बोल रहा है कि टी स्क्वायर नीड नॉट बी जीरो बट टी रेज़ टू द पावर 3 इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये भी तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हम यदि पॉसिबिलिटी को इसको पकड़ लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास टी रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा। जब टी रेज़ टू द पावर 4 जीरो होता है तब तो टी रेज़ टू द पावर 5 भी जीरो होता है। मतलब हमारे दिए गए कंडीशन हर केस में फुलफिल होगा, क्योंकि ये है एनहेटिंग पॉलिनोमियल से ही तो हमने मिनिमम पॉलिनोमियल को यहाँ पे पॉसिबिलिटी का लिस्ट किया। इज इट ओके? तो यहाँ पे तुम इसके करस्पॉन्डिंग तुम यदि जेसी फॉर्म निकालो, तुम्हें देख उदाहरण के माध्यम से तुम यदि इसको देखना चाहते हो तो तुम टी को क्या करो, इसका जेसी फॉर्म जो है, इसका जेसी फॉर्म 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो तुम ये मैट्रिक्स को तुम लेके चेक कर सकते हो, इसका टी भी जीरो नहीं है, इसका टी स्क्वायर भी जीरो नहीं है, इसका टी क्यूब भी जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे टी स्क्वायर टी क्यूब यहाँ पे जो बोल रहा था टी क्यूब इज द जीरो मैट्रिक्स, ये ऑलवेज हम नहीं कह सकते, हम यदि इसको कंसिडर कर ले, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। भाई ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि टी क्यूब नीड नॉट बी जीरो मैट्रिक्स, जो हमने अभी चेक किया, बट टी रेज़ टू द पावर 4 इज द जीरो मैट्रिक्स। देखो ये तो ऑब्वियस होगा, क्योंकि तुम्हारे पास चारों पॉसिबिलिटी बने थे। एक तो पॉसिबिलिटी बने थे टी जीरो हो जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी बने थे टी स्क्वायर जीरो हो जाए, 3 नंबर पे पॉसिबिलिटी बने थे टी क्यूब जीरो हो जाए, 4 नंबर पे पॉसिबिलिटी बने थे टी रेज़ टू द पावर 4 जीरो हो जाए। अभी तुम यदि इसको ही पकड़ लो, टी यदि जीरो हो जाए तो टी रेज़ टू द पावर 4 भी तो जीरो होगा, ये तो ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। टी स्क्वायर यदि जीरो हो जाए तो ये भी तो तुम्हें इंप्लाई कर देगा कि टी रेज़ टू द पावर 4 जो है ये भी जीरो है, ये भी तो ट्रिवियली होल्ड कर गया, ये भी तो ट्रिवियली होल्ड कर गया। यदि तुमने इसको पकड़ लो तो ये भी तो इंप्लाई कर देगा ना टी रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो है, तो ये भी तो ट्रिवियली होल्ड कर गया, और ये तो टी रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो ही है। दैट मीन्स टी रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू जीरो जो है ये हर केस में होगा, हर पॉसिबिलिटी में होगा, तो ये है नेसेसरीली ट्रू। एंड दे आर आस्किंग अबाउट नेसेसरी ट्रू, दैट मीन्स मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ए गलत, बी गलत, सी गलत, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे रेगुलर क्लास में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।